नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो उनके लिए है जो एकदम शुरुआत से इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे पैटर्न को लिया है जिसके माध्यम से हम सेंटेंस को, वर्ड को आसानी से पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ वर्ड लिया है, इनके माध्यम से हम सीखेंगे। हमारा यहाँ पर पहला वर्ड है डिसीजन। डिसीजन में क्या है कि लास्ट में SION आया हुआ है। जब भी आपको किसी भी वर्ड में लास्ट में SION आए तो उसका उच्चारण उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? सन से। किससे पढ़ेंगे? सन से पढ़ेंगे या जन से पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी आपको कहीं भर किसी भी वर्ड में लास्ट में SION दिखे तो आप उसका उच्चारण सन से करेंगे या जन से करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ड आप देखिए, अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पहला वर्ड क्या लिखा गया है? डिसीजन। डिसीजन, डिसीजन को देखिए किस तरह से पढ़ा जाएगा। DE से हो गया डी, DE से हो गया डी, और CI से हो गया सी, DC, और SION से हो गया जन। जन, डिसीजन। डिसीजन मीन्स फैसला लेना। ठीक इसी तरह से इन सभी वर्ड को पढ़ा जाएगा, क्योंकि सभी वर्ड में क्या है कि अंत में SION आया हुआ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अगला वर्ड हमारा है मिशन। मिशन, मिशन का मतलब होता है उद्देश्य। इसमें भी SION आया हुआ है तो इसको हम सन से पढ़ रहे हैं, मिशन। पेंशन, पेंशन का मतलब होता है निधि या कोष। एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब होता है संकेत। एडमिशन, इसमें क्या हो रहा है उच्चारण? सन से, तो एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश। डिवीजन, इसमें जन से हम पढ़ रहे हैं तो डिवीजन का मतलब होता है विभाजन। ओकेशन, इसमें सन से पढ़ रहे हैं SION को, तो ओकेशन का मतलब होता है अवसर। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान या नियम। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको किसी भी वर्ड में SION दिखे तो उसका उच्चारण आप सन से या जन से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और वर्ड को देखते हैं। देखिए कुछ वर्ड यहाँ और लिए गए हैं। टेंशन, टेंशन मीन्स तनाव होता है, इसको भी SION को सन से पढ़ रहे हैं। ठीक है। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन में क्या है कि इसको हम जन से पढ़ रहे हैं SION को। कन्फ्यूजन यानी भ्रम। कंक्लूजन, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष। पैसन, इसको सन से पढ़ रहे हैं, देखिए SION को। पैसन मीन्स उत्साह, जुनून। रिवीजन, रिवीजन यानी दोहराना किसी चीज़ को। टेलीविजन, टेलीविजन का मतलब होता है दूरदर्शन। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार करना किसी चीज़ की। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी आपको किसी भी वर्ड में के अंत में SION मिले तो आप उसका उच्चारण सन से या जन से, किसी सन से या जन से करेंगे। ठीक है, तो उसको इस तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला वर्ड है डिस्कशन। डिस्कशन यानी बहस करना, इसमें भी SION को सन से पढ़ रहे हैं। इसके बाद है कन्वर्जन, कन्वर्जन को भी जन से पढ़ रहे हैं SION को। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब परिवर्तन। एक्सटेंशन, इसको भी SION को सन से पढ़ रहे हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। सेशन यानी सत्र। इरोजन, इरोजन यानी कटाव। सुपरविजन, सुपरविजन यानी किसी चीज़ की देख रेख करना। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे। देखिए यहाँ पर हमने अभी कौन सा पैटर्न देखा कि सन या जन वाला पैटर्न। अब हम देखेंगे कि एट वाला पैटर्न। एट, देखिए इसको किस तरह से पढ़ा जाए? एट से पढ़ा जाएगा। देखिए अभी जब भी आपको किसी भी वर्ड के अंत में ATE, क्या ATE दिखे तो उसको किससे पढ़ेंगे? एट से पढ़ेंगे। तो ये हमारा पैटर्न है, 8 से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? 8 से। देखिए यहाँ पर पहला वर्ड हमने लिया है प्लेट। प्लेट यानी थाली। ए आया हुआ, ATE आया हुआ है ना। ग्रेट, ग्रेट यानी महान। देखिए इसमें थोड़ा सा अपवाद है, ध्यान दीजिएगा। ग्रेट, इसमें EAT आया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, एक अपवाद है इस नियम का। ठीक है, ग्रेट यानी महान होता है, लेकिन यहाँ ये नियम नहीं काम कर रहा है, ये पैटर्न, तो इसको अपवाद मान लीजिएगा। स्टेट, AT आया हुआ है, ATE आया हुआ लास्ट में। स्टेट, स्टेट मीन्स राज्य। गेट, इसमें भी ATE आया हुआ है। ठीक है, तो गेट हो गया। गेट मीन्स दरवाज़ा। लेट,
लेट मीन्स देर, रेट, रेट मीन्स मूल्य, और डेट, डेट मीन्स दिनांक, हेट, हेट मीन्स घृणा करना। तो आपको जब भी किसी भी वर्ड के अंत में ए टी ई, क्या क्या, ए टी ई दिखे तो उसको एट से पढ़ेंगे। देखिए हर पैटर्न में, हर नियम में कुछ न कुछ अपवाद होते हैं, तो उनको आप ध्यान दीजिएगा। अपवाद बहुत ही कम मिलेंगे आपको, ज़्यादातर वर्ड में यही रूल फॉलो होगा जो हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ वर्ड और लिए गए हैं। एक्टिवेट, इसमें भी ए टी है। एक्टिवेट यानी सक्रिय करना। ऑपरेट यानी काम करना। ट्रांसलेट यानी अनुवाद करना। ओब्लिगेट यानी आदेश देना। टर्मिनेट यानी समाप्त करना। सेलिब्रेट यानी उत्सव मनाना। पार्टिसिपेट यानी भाग लेना, किसी चीज़ में भाग लेना, तो पार्टिसिपेट उसके लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एट वाला पैटर्न पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे एंस। क्या पढ़ेंगे? एंस वाला पैटर्न। कौन सा पैटर्न? एंस, एंस, एंस। सब में देखिए ई एन सी ई, सब में आया हुआ है ई एन सी ई, तो इसको एंस से पढ़ेंगे। किससे? एंस। चलिए देखते हैं। देखिए पहला वर्ड है हमारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी अनुभव। डिफरेंस यानी अंतर। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव। प्रेजेंस यानी उपस्थिति। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। एब्सेंस यानी अनुपस्थिति। ऑडियंस यानी दर्शक। एविडेंस यानी सबूत। ठीक है, चलिए इसके बाद और आगे देखते हैं वर्ड। इसके बाद है, देखिए यहाँ कुछ वर्ड और हैं। देखिए यहाँ पर साइलेंस, साइलेंस यानी चुप रहना। डिपेंडेंस यानी निर्भरता। इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र। पेशेंस यानी धैर्य। वायलेंस यानी हिंसा। इनोसेंस, सब में एंसेंस आ रहा है, बेगुनाही। सेंटेंस यानी वाक्य। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिए। चलिए इसके बाद आगे देखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर, अब इसके बाद हम एंस वाला पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखिए टी आई ओ एन हो तब भी हम सन ही पढ़ते हैं लास्ट में किसी भी वर्ड के। देखिए सन, किससे पढ़ेंगे? सन से। टी आई ओ एन हो तो सन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए जैसे लिखा गया एक्शन यानी कार्य। अट्रैक्शन यानी आकर्षण। एप्लीकेशन यानी पत्र। एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा। अफर्मेशन यानी दृढ़ विचार, दृढ़ वचन। कंपटीशन यानी प्रतियोगिता। क्रिएशन यानी रचना करना किसी चीज़ का। कारपोरेशन, कारपोरेशन मीन्स निगम। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे और देखिए, और वर्ड हैं सन वाले। देखिए यहाँ पर कंडीशन यानी स्थिति। कनेक्शन संबंध। डायरेक्शन यानी दिशा। डाइजेशन यानी पाचन। डेकोरेशन यानी सजावट। डिफिनेशन यानी परिभाषा। डेडिकेशन यानी समर्पण। तो इस तरह से सन सन, जब भी टी आई ओ एन आएगा किसी वर्ड के अंत में तो उसको सन से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे और कुछ वर्ड हम लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इमोशन यानी भावना। एक्सेप्शन यानी अपवाद। इवोल्यूशन यानी विकास। एजुकेशन यानी शिक्षा। एक्सपायरेशन यानी समाप्ति। फ्रैक्शन यानी अंश। फाउंडेशन यानी बुनियाद। फॉर्मेशन यानी गठन। फॉर्मेशन में किसी चीज़ का गठन करना। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे और देखेंगे टी आई ओ एन वाला, सन वाला। देखिए इसके बाद ये लास्ट है। इसके बाद अगला पैटर्न हम पढ़ेंगे फंक्शन यानी उत्सव। फैक्शन यानी गुट। इन्फेक्शन यानी संक्रमण। इंजेक्शन यानी सुई। इनविटेशन यानी आमंत्रण। इन्फॉर्मेशन यानी सूचना। इमेजिनेशन यानी कल्पना। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। जब भी टी क्या होगा? टी होगा, आई ओ एन होगा तो उसको सन से पढ़ना है। ठीक है, टी आई ओ एन होगा तो सन से पढ़ना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगले पैटर्न को। इसके बाद हमारा अगला पैटर्न है, जब भी किसी वर्ड के अंत में ई एस टी होगा तो एस्ट क्या पढ़ा जाएगा? एस्ट, और इसका मतलब होगा सबसे बड़ा, सबसे। एस्ट का मतलब सबसे। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिए, एस्ट पढ़ा जाएगा ई एस टी को। किससे पढ़ा जाएगा ई एस टी को? एस्ट से। देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ई एस टी होगा तो क्या पढ़ेंगे? एस्ट, एस्ट से पढ़ा जाएगा, एस्ट। ठीक है, चलिए
देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड हैं। बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, फास्टेस्ट यानी सबसे तेज, नाइसेस्ट यानी सबसे अच्छा, स्लोवेस्ट यानी सबसे धीमा, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे मजबूत, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा, क्लीवरेस्ट यानी सबसे चतुर। देखिए सब में एस्ट आया हुआ है, यानी कि जब भी EST दिखेगा तो उसको एस्ट से पढ़ा जाएगा। किससे? एस्ट से। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। और अगला पैटर्न हमारा है आउंड। क्या? आउंड। देखिए यहाँ पर OUND, OUND आया हुआ है सब में अंत में। देखिए ध्यान से देखिएगा, उसको किससे पढ़ना है? आउंड। उंड किससे पढ़ना है? आउंड से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब भी किसी वर्ड के अंत में OUND हो तो उसको आउंड से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड हैं। अराउंड यानी चारों तरफ, माउंड यानी टीला, साउंड यानी ध्वनि। सब में देखिए OUND आया हुआ है। राउंड गोल, फाउंड यानी पाया, पाउंड यानी पाउंड, ये वजन करने वाली एक माप है। ग्राउंड यानी ज़मीन, बाउंड यानी सीमा। तो आउंड से पढ़ेंगे सब में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इसके बाद अगला पैटर्न हमारा है CN। क्या है? CIAN, CN। देखिए CIAN सब में आया हुआ है, तो इसको किससे पढ़ेंगे? CIAN को किससे पढ़ेंगे? CN से। CN किससे पढ़ा जाएगा? CN से। ना है, ध्यान दीजिएगा, CN से पढ़ा जाएगा, ठीक है। CN देखिए किस तरह से पढ़ा जाएगा। ACN यानी एशियाई, पॉलिटिशियन यानी राजनीतिक, म्यूजिशियन यानी संगीतकार, फिजिशियन यानी चिकित्सक, इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली मिस्त्री, मैजिशियन यानी जादूगर, टेक्नीशियन यानी टेक्नीशियन होता है तकनीकी चीज़ें जो देखते हैं, ब्यूटिशियन यानी कॉस्मेटिक का बैग, ठीक है। तो जब भी आपको क्या मिलेगा? CIN मिलेगा तो उसको CN से पढ़ा जाएगा, ठीक है। CIAN को CN से पढ़ा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पैटर्न देखते हैं हम। इसके बाद अगला पैटर्न हमारा है आइट या इट। जब भी ITE हो तो उसको इट से या तो आइट से, किससे? इट से या आइट से पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर वर्ड इन वाइट, इसमें आइट से पढ़ा जाए। इनवाइट यानी आमंत्रण, पोलाइट यानी शिष्ट, एपेटाइट यानी भूख, साइट यानी स्थान, सैटेलाइट यानी उपग्रह, कंपोजिट। देखिए यहाँ पर इट से पढ़ा जा रहा है। कंपोजिट यानी सम्मिश्र, इन्फिनिट यहाँ पर भी इट से पढ़ा जा रहा है, तो अनंत, इग्नाइट यानी जलाना, किसी चीज़ को जलाना, तो यहाँ पर आइट से पढ़ा जा रहा है लास्ट में। तो कहीं पर क्या होगा? कहीं पर इट से पढ़ा जाएगा जब भी ITE होगा, और कहीं पर आइट से, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहीं पर आइट से, कहीं पर इट से, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला पैटर्न। हमारा अगला पैटर्न है TURE। इसको हमने पहले ही बताया है कई उच्चारण वाले वीडियो में। TURE को किससे पढ़ना है? चर से। किससे पढ़ना है? चर से। तो ध्यान दीजिए, जब भी किसी वर्ड के अंत में TURE दिखे तो उसको चर से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर पिक्चर यानी तस्वीर, फर्नीचर यानी फर्नीचर, एडवेंचर यानी साहसिक कार्य, नेचर यानी प्रकृति, सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर, लिटरेचर यानी साहित्य। सब में TURE आया हुआ है। स्ट्रक्चर यानी संरचना, क्रिएचर यानी प्राणी। तो जब भी आपको क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा? TURE मिलेगा तो उसको हम चर से पढ़ेंगे, तो आप चर से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है अगला, इसी में है एग्रीकल्चर। इसको भी चर से ही पढ़ना है। कृषि, टेम्परेचर तापमान, इसको भी क्या है? चर से ही पढ़ना है। फीचर विशेषता, मैन्युफैक्चर निर्माण करना, गेस्चर इशारा, लेक्चर यानी उपदेश देना, कैप्चर यानी पकड़ना। तो सब में क्या है? चर से पढ़ना है। TURE को चर से पढ़ना है।
यू और ई को चर से पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें एंड किससे पढ़ना है? एंड से। देखिए ई एन डी, एंड, ई एन डी समय आया हुआ है तो उसको किससे पढ़ेंगे? एंड। एंड यहाँ पर देखिए बूंदी है, ठीक है, एंड से पढ़ना है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अटेंड यानी उपस्थिति होना, बेंड यानी झुकना, सेंड यानी भेजना, डिफेंड यानी बचाव करना, एक्सपेंड यानी खर्च करना, लेंड यानी उधार लेना, ट्रेंड यानी दौर प्रचलन, सस्पेंड यानी निलंबित होना। तो सब में ई एन डी लास्ट में आया हुआ है, उसको हम एंड से पढ़ रहे हैं। ई एन डी आया हुआ है तो किससे पढ़ रहे हैं? एंड। एंड, ई एन डी को एंड से हम पढ़ रहे हैं सब वर्ड में। देखिए सभी वर्ड में लास्ट में आया हुआ है तो एंड से हम पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला हमारा पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है? ओंग, ओ एन जी आया हुआ है यहाँ पर, तो इसको किससे पढ़ रहे हैं? ओंग से। किससे? ओंग। ओंग, ओंग से पढ़ेंगे। ठीक है, ओ एन जी सब में आया हुआ है लास्ट में। देखिए सॉन्ग, सॉन्ग यानी गाना, रॉन्ग यानी गलत, गोंग यानी घंटी, अलोंग यानी साथ साथ, होंग यानी हांगकांग जो देश है एक। ठीक है, कोंग यानी समूह, लॉन्ग यानी लंबा, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। तो सब में क्या है कि ओंग ओंग आया हुआ है, तो ओ एन जी आया हुआ है तो इसलिए ओंग से पढ़ रहे हैं सबको। ठीक है, तो इसी तरह से इसी पैटर्न से आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ न कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।